कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। 1200 करोड़ रुपए पर ईयर आना चाहिए था, मात्र 166 करोड़ रुपए आ रहा। ये बीच का गैप कैसे हुआ? ये बीच का गैप इसलिए हुआ दोस्तों कि हमसे पहले जो सरकारें थी, जिन सरकारों के भरोसे देश का मुसलमान विश्वास कर उनके साथ काम कर रहा था, उन्हीं के नेताओं ने, उनके जो बड़े नेता हैं, आज भी प्रेजेंट में मैं आज आपके मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रमाण के साथ में आरोप लगाती है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है उनको। और जो बिल की बात करते हैं लोकसभा के अंदर, बिल को फाड़ने का काम करते हैं। ऐसा हैदराबाद के एक नेता ओवैसी साहब, उन्होंने 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। उनको तकलीफ उनको हो रही है। तकलीफ उन्हीं को होती है जिनको दर्द होता है। दर्द इसलिए हो रहा है कि बिल आने के बाद में जब मोदी जी पूरे देश के अंदर हमारी जो राज्य सरकारें हैं वहां पर ये बिल जाएगा, तो उन्होंने जिन संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है उन संपत्तियों को खाली करना पड़ेगा। खाली करेंगे इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। लोगों को गुमराह करने का वो काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करने का प्रण लिया है। ऐसे नेता जो 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, ऐसे हमारे परिवार के मुखिया ने जो बिल पारित किया है, इसका हम सम्मान करते हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि माननीय मोदी जी जो देश को विकसित राष्ट्र में ले जाना चाहते हैं, विकसित भारत की सोच उनके मन में है कि 2047 में विकसित भारत बनना चाहिए। इसी कल्पना के साथ वो काम कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें काम करने का अवसर मिल रहा है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि माननीय मोदी जी ने 2014 में जब सत्ता संभाली तो उन्होंने एक ही नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी को आज तक वो लेकर चल रहे हैं। जब हमारी बहनें 3 तलाक से परेशान थी तो माननीय मोदी जी ने उनके लिए 3 तलाक का कानून बनाकर ये स्थापित कर दिया कि देश के अंदर रहने वाले सभी समाज का व्यक्ति मेरे लिए सब बराबर है। हमारी बहनें बहुत परेशान होती थी। अब बहुत बड़ी गिरावट आई है उन चीजों में, क्योंकि पहले व्हाट्सएप के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से लिख के भेज देते थे तलाक तलाक तलाक। लेकिन जब से ये कानून बना है तो हमारे समाज के अंदर भी जागृति पैदा हुई है और आज हमारी बहनें सुरक्षित हैं। तो इसके लिए कोई अगर जिनको श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है। राजस्थान की बात करते हैं, जहां से हमारे माननीय मंत्री जी आते हैं जोधपुर से। इन्होंने वहां के नेता जिन्होंने राजस्थान के अंदर 15 साल सरकार चलाई, उन्हीं की सरकार के अंदर अगर मस्जिद को बेचने का काम किया गया तो उनकी सरकार में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को बेचने का काम किया। जब कहां गए थे वो? जब भीलवाड़ा के अंदर पूर्व की मस्जिद को बेचा जा रहा था। जब उनके चेयरमैन थे लियाकत अली जी, तो उस मस्जिद को बेचने का काम किया तो अशोक गहलोत की सरकार के अंदर किया। ये मैं प्रमाण के साथ मैं आपको कह रहा हूं। और जब हमारे मुस्लिम भाई गोपालगढ़ के अंदर नमाज पढ़ रहे थे तो गोलियां चलाने का काम किया तो अशोक गहलोत की सरकार ने किया। किस मुझे वो बात करते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं। अगर आप सच्चे हितैषी होते तो 2006 में जब चर्चा कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उसको लागू कराते, देश में एक मैसेज देते कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है। लेकिन आपने हमें सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया और हमारा सबसे ज्यादा अगर किसी ने शोषण किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं इस बिल के माध्यम से राजस्थान के भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की पोल खुलने वाली है। मेरे पास में पूरे राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं के चिट्ठे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल उन्होंने बना रखे हैं। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, संवादवाही जाएंगे, जिलों में जाएंगे तो उनका भी खुलासा हम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने जो दिखावा किया है
सिर्फ हमारे साथ में धोखे के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब समय आ गया है, इस बिल के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे। मैं सम्मानित मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में इस अभियान को बड़े जोर तरीके से चला रहे हैं। आज भी भाई साहब जोधपुर की कार्यशाला में थे, उसमें काफी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग थे और भाई साहब का बड़ा स्नेह हमारे समाज के साथ में रहता है। हमारे समाज के कार्यकर्ता जब भी आपके घर पे जाते हैं या आपके ऑफिस में जाते हैं, कभी निराश होकर नहीं आते। ये आपका बड़ा फल है, आपका स्वभाव है और अकलियतों के लिए जिस तरह से आप काम करते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जब हमारी जनसंख्या 15-16% है और लाभ हमको 31%, 37%, 38%, 41% मिल रहा है, तो अब समय आ गया है हमको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोगों को मिल रहा है। हम ये बताने की कोशिश करेंगे। एक एक कार्यकर्ता से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता मंडल और बूथ स्तर पर जाकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और राजस्थान की जो योजनाएं हैं, राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जो दिन रात 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए काम करते हैं, ऐसा नेता आपने देखा होगा जो एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानता है। ऐसे हमारे प्रधान राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के साथ में हमें भी काम करने का अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि आज राजस्थान के अंदर जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके आशीर्वाद से इस काम को काम करने का हमें अवसर मिल रहा है और मैं पूरे प्रदेश में हमारा प्रयास है, मैं भी जाऊंगा और हमारी पूरी टीम आज भी 8-9 जिलों में ये कार्यशालाएं हुई हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यशाला के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाकर जन जागृति अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर आया, आप लोगों ने बुलाया, स्वागत किया, सम्मान किया और सबसे बड़ी बात भाई साहब 3 बजे से यहाँ पर बैठे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, मजबूत स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के, जो समय की परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको आपको सुनना था। इनको पता है आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय गजेंद्र सिंह जी आएंगे, आपको सुनने के लिए आज रात को 8 बजे तक यहाँ पे बैठे थे। इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्षशील कार्यकर्ता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है। आप सभी को मैं तेजी से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जैसा भाई साहब ने बताया, आसपास के जिलों में आसपास की जो हमारी लोकसभाएं थी उनमें हमें सफलताएं नहीं मिली, लेकिन आप लोगों ने कड़ी मेहनत कर आपके यहाँ से अर्जुन राम मेघवाल साहब को जिताकर भेजा, जो आप केंद्र में हमारे मंत्री हैं। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस वक्त सुधार जन जागरण अभियान में हम सब अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इतना बड़ा योगदान दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। आपके आशीर्वाद से इस अभियान को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।